गांव में काजल अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन गांव के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। एक बार काजल अपने भाई के साथ स्कूल से घर आती है तो वह देखती है कि उसके घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। काजल अपने चाचा से पूछती है, चाचा ये भीड़ कैसी लगी है? अब क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। काजल यह सुनकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम किसके सहारे जिएंगे? घबराओ मत बेटी, तुम सब हमारे साथ रहना। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालेंगे। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद काजल अपने छोटे भाई को लेकर अपने चाचा चाची के यहाँ चले जाते हैं। थोड़े दिन तक तो चाचा चाची उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप तो मर गए और तुम दोनों को हमारे भरोसे छोड़कर चले गए। हम तो पहले ही बहुत तंगी में हैं और अब तुम दोनों का खर्चा हमें ही करना पड़ता है। कहाँ से लाए इतना सारा पैसा? चाची इस तरह क्यों बोलती हो? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं कोई ना कोई नौकरी करके अपने भाई का खर्चा उठा लूंगी। ज्यादा जुबान मत चला। आज से तेरा और तेरे भाई का स्कूल जाना बंद। घर में रहकर घर के कामों में हाथ बटाया करो। ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी? तुम्हें कौन सा कलेक्टर बनना है? चाची ने उन दोनों का स्कूल जाना बंद करवा दिया था। अब काजल को घर के काम करने पड़ते थे और काम ठीक से ना होने पर उसकी चाची उसे बहुत मारती थी। उन दोनों को कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। दोनों भाई बहन इन बातों से बहुत तंग हो गए थे। एक दिन काजल और उसके भाई ने अपने चाचा चाची का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों रात को ही अपने चाचा चाची का घर छोड़कर अपने गांव अपने घर चले जाते हैं। दोनों अपने घर चले तो गए थे, लेकिन अब उनके पास गुजारा करने को पैसे नहीं थे। काजल का भाई काजल से लिपट कर रोने लगा। दीदी दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम अकेले कैसे रहेंगे दीदी? दीदी मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने को लाओ ना। मेरे छोटे भाई तू घबरा मत, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। मैं तुझे पालूंगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। इतना कहकर काजल अपने घर से बाहर निकल जाती है और पड़ोस में काम मांगने लगती है। चाची चाची, क्या आपके घर में मुझे कोई काम मिलेगा? मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के साफ सफाई भी कर लेती हूँ। नहीं बिटिया, हम अपन काम तो खुद ही करते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, हमारी देवरानी के यहाँ चली जाओ। उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। उसे काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है। तुम उसका काम कर दो, वो उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे देगी। ठीक है चाची। इतना कहकर काजल दूसरे घर चली जाती है। वहाँ उसे काम मिल जाता है। जब काजल काम खत्म कर लेती है तो उसे रात का बचा हुआ खाना भी मिल जाता है, जिसे लेकर वह अपने घर चली जाती है। दोनों भाई बहन मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह उनका गुजारा होने लगा। कुछ महीने काम करने के बाद काजल के पास इतने पैसे हो गए कि वह अपने भाई को स्कूल भेज सके। काजल ने रोहित का दाखिला अपने गांव के ही एक स्कूल में करवा दिया था। अब रोहित भी स्कूल जाने लगा था। दोनों के हालात सुधरने लगे थे। राखी का त्योहार नजदीक आ रहा था। काजल ने सोचा क्यों न इस बार राखी बनाकर बेची जाए। काजल रात भर जाग जाग कर बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाती है और उन राखियों को बाजार में जाकर बेच देती है। उसे राखी के बिजनेस में अच्छा मुनाफा होता है। राखी के दिन काजल बहुत खुश होती है। वह अपने भाई के लिए बाजार से नए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदती है। जब वह कपड़े और मिठाइयाँ लेकर घर जा रही होती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। मरने के बाद काजल की आत्मा चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मुझे किस बात की सजा मिली है? अब मेरे छोटे भाई का क्या होगा? वह किसके सहारे जिएगा? नहीं नहीं, जब तक मेरा छोटा भाई बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसका ख्याल रखूंगी। चुड़ैल बनी काजल मिठाइयाँ और बाकी सामान लेकर अपने घर पहुँचती है। मुझे घर जाने से पहले अपना रूप बदल लेना चाहिए, वरना मेरे इस भयानक रूप को देखकर
मेरा भाई डर जाएगा। काजल अपना रूप बदल लेती है और अपने घर चली जाती है। रोहित काजल को देखकर बहुत खुश होता है। काजल रोहित को खाने के लिए मिठाइयाँ देती है। मेरी अच्छी दीदी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी मिठाइयाँ लाई हो और ये कपड़े कितने सुंदर हैं। तुम हमेशा मेरे साथ रहना दीदी और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाओ, यही मेरी तमन्ना है। चल आ जा मेरे भाई, इधर बैठ, मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। काजल रोहित की कलाई पर राखी बांध देती है। रोहित हाथ पर बंधी राखी को देखकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब रोहित बड़ा हो गया था और काजल वैसे ही राखियां बनाती है और बाजार में बेच आती है। अब काजल और रोहित का राखियों का बहुत बड़ा व्यापार था। इतनी सुंदर राखियां काजल और रोहित कहां से लाते हैं, यह कोई नहीं जान पाया। रोहित खुद भी हैरान था कि इतनी सुंदर राखियां उसकी बहन कैसे बना लेती है, वह भी बहुत कम समय में। एक दिन रोहित ने अपनी बहन का पीछा किया। काजल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना रूप बदलकर अपनी शक्तियों से राखियां बना रही होती है। चुड़ैल बनी काजल का यह रूप देखकर रोहित बुरी तरह से डर जाता है। वह डरते डरते चुड़ैल से पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? घबराओ नहीं मेरे भैया, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। जब तुम छोटे थे तो राखी पर तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और कपड़े लाते हुए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मरने के बाद मेरी आत्मा चुड़ैल बन गई थी। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन हाँ, रक्षाबंधन पर तो मुझे बहुत याद आओगी। वादा करो, जब तुम अगला जन्म लोगी तो मेरे घर बेटी बनकर जन्म लोगी। हाँ मेरे भैया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर बेटी बनकर जन्म लूंगी। इतना वादा करके चुड़ैल वहां से चली जाती है। रोहित अपनी बहन की मुक्ति पर खुश होता है।